मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मेरी सारी वीडियो, जो भी मैं नई वीडियो डालूं, आप तक उसकी सूचना प्रदान की जाए और अधिक से अधिक लोगों को ये शेयर की जाए, जिससे कि ज्ञान की प्राप्ति सभी लोगों को हो सके। आज मैं पति पत्नी के संबंधों में आए खटास, जो तनाव आता है, आज उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा कि पति पत्नी के संबंधों में यदि खटास आ जाए तो उस तनाव को कैसे कम किया जा सकता है, क्या उपाय हो सकते हैं। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट बॉक्स में एक जानकारी मांगी गई, तो उसकी कुंडली में मैं जानकारी दे रहा हूँ इसी कुंडली के आधार पर कि पति पत्नी के संबंधों में तनाव कैसे बनता है, उसके उपाय करके क्या किया जा सकता है। जैसे देखिए, ये कुंडली के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या जो पैदा करते हैं, तनाव की समस्या जो करते हैं, शनि, राहु, केतु और मंगल और सूर्य, इन ग्रहों की सबसे बड़ी भूमिका होती है तनाव को बढ़ाने की। जैसे मैंने स्क्रीन पर ये एक कुंडली का ग्राफ बनाया हुआ है। जैसे देखिए, इस कुंडली में जो प्रथम भाव है उसमें शनि बैठा हुआ है और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है। जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, ये उसी भाई की कुंडली है और उसी कुंडली के ऊपर आधारित मैं आज तनाव की समस्या और उसके उपाय बताने जा रहा हूँ। तो प्रथम भाव में लगन में शनि बैठने के कारण उसकी दृष्टि सप्तम भाव पति के भाव पर पड़ रही है। तो शनि क्या है? विच्छेदात्मक ग्रह है, जहाँ पर दृष्टि डालता है वहाँ पर विच्छेद कराता है। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पति के भाव पर आ रही है। ये भी विच्छेदात्मक ग्रह है, इसकी भी प्रभाव है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर पति के भाव पर है, जो कि ये भी विच्छेद कराता है और मांगलिक योग इस कुंडली में बना हुआ है। तो तीन ग्रह ऐसे हैं जो शादी को विच्छेद कराने की तरफ अग्रसर हैं। दूसरी बात, गुरु षष्ठम भाव पर बैठकर इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और चंद्रमा नीच राशि में बैठकर भी मानसिक तनाव, डिप्रेशन की शिकायतें भी इस कुंडली के आधार पर बनी हुई हैं। जिसमें इस समय जो दशा अंतरदशा है, इस समय मंगल की अंतरदशा चल रही है, शुक्र में मंगल की अंतरदशा चल रही है, जो कि मंगल इस शादी के लिए विच्छेदात्मक का कार्य कर रहा है। यानी कि सारे पॉइंट माइनस में हैं। इस शादी को चलाने के लिए कोई भी प्लस पॉइंट नहीं है जो इस कुंडली में को सपोर्ट कर रहा हो कि ये शादी चल पाएगी। तो मेरी राय तो यह है इस कुंडली को देखकर कि ऐसे बच्चों की कुंडली, जितनी कुंडली होती हैं, ऐसे में शादी का सपोर्ट बहुत कम मिल पाता है और पति से संबंध तनावपूर्ण रहते हैं। परंतु मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, जिसके कारण आप थोड़ी उपाय करके आप इस कुंडली में मतभेदों को कम कर सकते हैं। देखिए, मंगल को शांत करने के लिए आपको हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यदि आप सुंदरकांड का पाठ नहीं कर पाते हैं तो रोजाना आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हर मंगलवार को थोड़ा मिष्ठान किसी रूप में भी ले सकते हैं। आप गुड़ भी ले सकते हैं, शक्कर भी ले सकते हैं, या बतासे भी ले सकते हैं और मिठाई भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार, जो आपकी कैपेसिटी हो। आपको ये हर मंगलवार को
दान करना चाहिए, यानी कि बच्चों में बांटना चाहिए या बड़े किसी में भी मिष्ठान बांटना चाहिए। और हनुमान चालीसा का रोजाना आपको पाठ पढ़ना चाहिए मन लगाकर। दूसरा उपाय यह है कि एक लाल कपड़ा लें और लाल कपड़े में 4 किलो जौ रखें। उन जौ को पर दूध का छींटा, कच्चा दूध जो होता है उसका छींटा मारें और छींटा मारकर जौ पर और लाल कपड़े में उस जौ को बंद कर दें। और जो भी आपके कमरे में कहीं पर भी जो सूर्य की रोशनी ना आती हो, वहाँ पर अंधेरे में यानी कि एक ईंट से या पत्थर से किसी से वो दबाकर उसको रख दें। तीसरा उपाय शनि का है। हर शनिवार के दिन पीपल के नीचे 4 मुखी दीपक जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करें, या 8 परिक्रमा भी कर सकते हैं। और ओम शम शनिश्चराय नमः इसका 108 बार रोजाना जाप करें शाम के वक्त सूर्य अस्त होने के बाद। चौथा उपाय, यदि किसी मंदिरों में बहुत होता है या कहीं पर भी मंदिर में पीपल का बड़ के पेड़ होते हैं, तो आप उन पर थोड़ा सा जल लें, थोड़ा उसमें दूध डालें और उसमें थोड़ी शक्कर या शक्कर या चीनी डालें और वो डालकर मीठा करके उसको पीपल की जड़ में और बड़ की पेड़ की जड़ में उसको चढ़ाएं। तो ये उपाय करने से पति पत्नी के संबंधों में तनाव की कमी आती है। तो इसलिए इन उपाय को करें, मन को शांत रखें। अगर आपको समय मिले तो कम से कम 10 से 15 मिनट डेली अनुलोम विलोम भी अवश्य करें। इससे मानसिक शांति मिलती है और शरीर में रक्त संचार की अधिकता रहती है। ये कार्य करने से पति पत्नी के तनाव में कमी आएगी, घर में खुशहाली बढ़ेगी। ये उपाय करें और ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी का परिवार खुशी रहे, सलामत रहे, सभी के पति पत्नी के संबंधों में मिठास भरी रहे। हमारी तरफ से तो सभी के लिए ये मनोकामना होती है। ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक घर खुशहाल रहे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी भाई बहनों को राम राम, धन्यवाद।